दोस्तों सोचिए, अगर कोई कहे कि असली हाइड्रोजन बम अभी बाकी है तो कैसा झटका लगेगा। राहुल गांधी ने यही कहा और तभी से राजनीति में हलचल मची हुई है। हर किसी के मन में सवाल, ये धमाका कब होगा, कहां होगा और इसमें कौन उजागर होगा। आज हम आपको पूरा सच बताएंगे। राहुल गांधी के आरोप, चुनाव आयोग का जवाब, उठते सवाल और वो टाइमलाइन जब असली धमाका हो सकता है। दोस्तों 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबको लग रहा था कि यहीं पर बड़ा खुलासा होगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा ये तो बस प्री हाइड्रोजन बम है, असली बाला अभी आना बाकी है, यानी असली विस्फोटक सबूतों के साथ जल्दी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या। करीब 31 मिनट की इस ब्रीफिंग में उन्होंने सीधा हमला बोला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। राहुल गांधी का आरोप था कि वोट चोरी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है और उन्हीं की निगरानी में ये पूरी मशीनरी चल रही है। कर्नाटका की आनंद सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 6000 से ज्यादा वोट डिलीट कर दिए गए। मंच पर ऐसे वोटरों को बुलाया गया जिनका नाम गायब और वे खुद हैरान थे कि उनका वोट लिस्ट से कैसे हटा दिया गया। राहुल गांधी का कहना था ये कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। आयोग ने कहा कि बिना प्रक्रिया के किसी का वोट डिलीट नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। यानी राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। अब आते हैं राहुल गांधी के उठाए बड़े सवालों पर। आखिर बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं पड़ता। बाकी पार्टियां इसकी मार झेलती हैं, लेकिन बीजेपी बार बार सत्ता में कैसे लौट आती है। चुनाव अब 7 चरणों में क्यों खींचे जाते हैं जबकि पहले 2 हफ्तों में ही पूरे हो जाते हैं। चुनाव आयोग डिजिटल डेटा क्यों नहीं देता जबकि देश भर में डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है। सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाया जाता है ताकि फर्जीवाड़ा का कोई सबूत न बचे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 18 महीनों में कर्नाटका सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे। इन चिट्ठियों में 3 अहम चीजें मांगी गयी। नंबर 1 डेस्टिनेशन IP एड्रेस जहाँ से फॉर्म भरे गए। नंबर 2 वोट डिवाइस और पोर्टल डिटेल्स जिसमें आवेदन दाखिल हुए। नंबर 3 सबसे जरूरी OTP ट्रेल्स ताकि पता चल सके कि किस नंबर या किस लोकेशन से आवेदन वेरीफाई हुआ। लेकिन आयोग ने हर बार टाल दिया और जानकारी देने से बचता रहा। राहुल गांधी का कहना है कि यही सबूत बताते हैं कि गड़बड़ी कहां और किसने की। अब सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी का असली हाइड्रोजन बम कब फूटेगा। टाइमलाइन देखें तो 7 अगस्त को उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी 18 सितंबर को, यानी करीब 1.5 महीने का अंतर। इस हिसाब से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अक्टूबर के बीच या आखिर तक धमाका हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली या छठ जैसे बड़े मौकों पर राहुल गांधी इससे सामने ला सकते हैं ताकि इसका असर गहरा हो। वहीं दूसरी थ्योरी है कि वे बिहार चुनाव से ठीक पहले ये बम गिराएं ताकि चुनावी समीकरण बदल जाएं। चर्चाएं ये भी हैं कि असली बम बनारस और वहां की वोट चोरी से जुड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने माहौल गर्मा दिया, आरोप भी लगाए, सबूतों की मांग भी की और चुनाव आयोग ने पलटवार भी किया। अब असली खेल इस पर टिका है कि राहुल गांधी कब मंच पर आकर वह बड़ा धमाका करते हैं, जिसका इंतजार देश की सियासत सांस रोककर कर रही है। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल TRW मोटिवेशन से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।